हेलो एंड वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो पॉलिटी की लेक्चर सीरीज में आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अपने प्राइम मिनिस्टर पे, ठीक है, प्रधानमंत्री पे। ठीक है, प्रधानमंत्री पिछले लेक्चर जो था हमारा वो वाइस प्रेसिडेंट पे था, ठीक है, उपराष्ट्रपति पे था। तो आज हम जानेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। ठीक है, देखिए क्या क्या हम जानने वाले हैं वो देखिए उसमें हम जानेंगे। देखिए क्या भारत के जो प्रधानमंत्री हैं क्या वो निर्वाचित होकर आते हैं या नियुक्त होते हैं। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्रियों की शक्तियों के बारे में जानेंगे, उनके कार्यों के बारे में जानेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति के बीच के जो संबंध है उस बारे में जानेंगे हम। ठीक है, उसके बाद मंत्रिमंडल को भी जानेंगे, मंत्रिमंडल क्या कहता है। ठीक, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के जो है रिश्तों के बीच में जानेंगे कि मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के बीच में किस तरीके का जो रिश्ता होता है वो होता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं अपना लेक्चर प्रधानमंत्री के बारे में। तो देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है वो है क्या भारत के प्रधानमंत्री निर्वाचित होते हैं या नियुक्त होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसका जवाब ये रहा कि देखिए भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। ठीक है, के रूप में नियुक्त करते हैं जो या तो उस दल का नेता होता है जिसके पास लोकसभा के अधिकांश सीट होते हैं। ठीक है, देखिए क्या है अपने जो है कंट्री में कई सारी पार्टीज हैं। ठीक है, कई सारी पार्टीज हैं तो क्या होगा जिसके पास मेजोरिटी होगी। ठीक है, जिसके पास क्या होगा मेजोरिटी होगी जिस भी पार्टी के पास, तो उसका तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं अपने जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रपति जो होंगे इसके लीडर को चुन लेंगे, इसके लीडर को क्या कर लेंगे, चुन लेंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्रधानमंत्री के पद पर चुन लेंगे। ठीक है, या वो ये भी कर सकते हैं या वो व्यक्ति हो सकता है जो अन्य राजनीतिक दल, अब देखिए हो सकता है कि किसी एक दल को बहुमत ना मिला हो, किसी एक दल को बहुमत ना मिला हो, तो हो सकता है कि देखिए कई सारी पार्टियां, कई सारी जो दल हैं वो क्या है मिलके क्या है एक अपना क्या है वो क्या है सब ये एक किसी को क्या समर्थन देके, ठीक है, समर्थन के साथ क्या है एक सरकार बना दीजिए सरकार। ठीक है, तो वहां क्या होगा अपना वो जो अपने राष्ट्रपति जी होंगे इन सब का ये जो मिली जुली जो है सरकार वाला जो ये होगा ना, इसमें जो पार्टी होगा जो, ठीक है, मिली जुली पार्टियां होंगी तो इसका क्या है एक नेता, सर्वोच्च नेता जो है चुन लेंगे प्रधानमंत्री के लिए। ठीक है, ये लिखा है देखिए जो अन्य दलों को के समर्थन प्राप्त करके लोकसभा का विश्वास जीतने में सक्षम होता है। ठीक है, देखिए सारी जो पार्टीज हैं उसमें से क्या है वो एक अब जो क्या सारी पार्टीज क्या करेंगी एक पार्टी को सपोर्ट कर देंगी और इसका जो नेता होगा उसको जो है प्रधानमंत्री चुन लिया जाएगा। आगे बात समझ में आपको? ठीक है, ये रहा। उसके बाद देखिएगा अन्य सभी मंत्रियों को राष्ट्रपति द्वारा ही क्या है नियुक्त किया जाता है। ठीक है, जो अपने मंत्री होते हैं प्रधानमंत्री को तो करना ही है अपने राष्ट्रपति ने नियुक्त। उसके बाद जो है अपना जो अन्य मंत्री हैं अन्य मंत्रियों को भी कौन करेंगे, अपने अन्य मंत्रियों को भी अपने राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त करेंगे। ठीक है, ठीक, और सलाह किसकी होगी, प्रधानमंत्री की सलाह होगी। अन्य मंत्रियों को नियुक्त करने में सलाह किसकी होगी, प्रधानमंत्री जी की होगी, राष्ट्रपति को। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या है, देखिए शक्तियां हैं। देखिए प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं और कार्यों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, कि इनकी शक्तियां और इनके कार्य क्या हैं। तो देखिए भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनके पास क्या करना है, देखिए उन्हें हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है, भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं भारत की सरकार के मुखिया होते हैं, प्रमुख होते हैं वो, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री जी मुखिया होते हैं। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री के पास जो है मंत्रियों के विभाग सौंपने का अधिकार होता है। देखिए मंत्री विभाग सौंपने का पोर्टफोलियो एलोकेशन, देखिए किस मंत्री को कौन सा जो है पोर्टफोलियो देना है, मतलब कौन सा विभाग देना है, क्या गृह विभाग देना है, किस तरीके से जो है वो सूचना प्रसारण मंत्रालय देना है। तो इस तरीके से अलग अलग मंत्रालय हैं तो किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय देना, विभाग देना है, तो वो हमारे प्रधानमंत्री का काम होगा। ठीक है, सौंपने का काम। उसके बाद देखा क्या है हमारे पास, प्रधानमंत्री जो हैं वो मंत्रिमंडल के अध्यक्ष भी होते हैं। देखिए जो अपना मंत्रिमंडल होता है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, अपने प्रधानमंत्री होते हैं। मतलब प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के अध्यक्ष होते हैं, मंत्रिमंडलों की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं वो। ठीक है, जो उनके जो अध्यक्षता होगी वो प्रधानमंत्री करेंगे। ठीक है, अब देखिए सदस्यों के बीच में जब जब भी कोई राय में अंतर होगा, ठीक है, किसी मान लीजिए कोई डिसीजन लेना है और मान लीजिए सबकी राय में अंतर है तो क्या होगा, प्रधानमंत्री का निर्णय जो होगा वो भी सर्वमान्य होगा। ठीक है, सबको मान्य होगा जो प्रधानमंत्री निर्णय लेंगे। ठीक है, मीटिंग में जो अपनी मंत्रिमंडल की मीटिंग्स होती हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए देश के आधिकारिक प्रतिनिधि भी जो है वो अपने क्या है आधिकारिक प्रतिनिधि कौन है अपने, वो अपने जो है प्रधानमंत्री है। ठीक है, अच्छा अब देखिए कोई भी उच्च उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय बैठकों के लिए देश का प्रतिनिधित्व कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये रहा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास देखिए राष्ट्रपति और, अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए राष्ट्रपति और कैबिनेट के बीच की कड़ी है वो, राष्ट्रपति और कैबिनेट के बीच की कड़ी है वो। ठीक है, तो देखिए प्रधानमंत्री जो है वो देखिए अब देखिए एक प्रधानमंत्री है
ठीक है, प्रधानमंत्री हैं और ये अपने जो कैबिनेट है, ठीक है, कैबिनेट कैबिनेट हो गया, दो चीजें, कैबिनेट, सॉरी गलत लिख दिया ये, कैबिनेट कैबिनेट है अपने पास, प्रधानमंत्री और यहाँ राष्ट्रपति रहे। ठीक है, तो देखिएगा जो कैबिनेट अपने ये प्रधानमंत्री क्या करते हैं, प्रधानमंत्री क्या करेंगे अपने, प्रधानमंत्री जो कैबिनेट और राष्ट्रपति इनके बीच में जो है वो लिंक का काम करेंगे, इनके बीच में क्या है वो ये लिंक का काम करेंगे। ठीक है, कोई भी मान लीजिए कैबिनेट का जो भी डिसीजन होगा वो राष्ट्रपति तक पहुंचाना कौन पहुंचाएगा, वो प्रधानमंत्री पहुंचाएंगे। आगे बात समझ में आपको, तो ये लिंक की तरह काम करते हैं, राष्ट्रपति और कैबिनेट के बीच की क्या है वो कड़ी है वो अपने प्रधानमंत्री। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए क्या है, देखिए ये जो प्रधानमंत्री होते हैं तो कई चीज़ों के हेड होते हैं वो। ठीक है, जैसे आपने लिखा है अपने हमने परमाणु कमान प्राधिकरण, नीति आयोग के जो हैं वो हेड होंगे, कैबिनेट की नियुक्ति जो समिति है उसके अध्यक्ष होंगे। ठीक है, परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष हैं वो। ठीक है, अंतरिम विभाग जो होंगे, ठीक, कार्मिक विभाग, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के वो जो हेड करेंगे उसको, प्रमुख होंगे उसके। ठीक है, अब देखिए एक चीज और है, देखिए वो राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार भी हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को जो मुख्य सलाह मिलती है वो क्या मिलती है, किसकी मिलती है, वो प्राइम मिनिस्टर की मिलती है। ठीक है, जो अपने राष्ट्रपति जो हैं वो अधिकांशतर जो काम होते हैं, ठीक है, अधिकांश जो भी काम होते हैं वो किसके सलाह पे करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साथ में जो है कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं अपने कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं उनकी सलाह पे किया जाता है। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर इनकी सलाह पे, इनकी सलाह होगी तभी जो है वो राष्ट्रपति जो है वो कोई भी काम को करते हैं। ठीक है, ये रहा। उसके बाद देखिए कौन कौन जो है प्रधानमंत्री बनने के लिए पात्र रहते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। देखिए कौन 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 बन सकता है। एक भारतीय प्रधानमंत्री के लिए क्या होना चाहिए, देखिए भारत का नागरिक होना चाहिए आपको। ठीक है, राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, या राज्यसभा का या लोकसभा किसी भी एक हाउस का जो है आपको सदस्य होना पड़ेगा। उसके बाद देखिए क्या है, अगर वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं तो उसे अपने 30 वर्ष पूरे कर लेने चाहिए। ठीक है, 30 वर्ष ठीक है, 30 वर्ष जो है वो राज्यसभा के लिए, अगर राज्यसभा के सदस्य हैं आप तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष के आयु होनी चाहिए आपको, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष की जो आयु है वो होनी चाहिए आप। ठीक है, तब आप क्या है उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए, राज्यसभा लोकसभा के सदस्य होना चाहिए आपको, और आपको 30 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए राज्यसभा के अगर आप मेंबर है तो, और लोकसभा के लिए आपको 25 साल की उम्र जो है होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या है, देखिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच के संबंध। देखिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच के संबंध जो है वो कौन कौन सा अनुच्छेद में बताए गए हैं। देखिए अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 78, इन तीनों में क्या है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच के जो है वो संबंधों के बारे में जो है बताया गया है। ठीक है, कि क्या क्या, अब देखिए क्या क्या कहते हैं अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 क्या कहता है, देखिए अनुच्छेद 74 कहता है, देखिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों मंत्रिपरिषद से कैसे जुड़े हैं वो बता रहा है। ठीक है, कि अनुच्छेद जो 74 है वो क्या बता रहा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में जो है, ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद कैसे जुड़े हुए हैं ये इनके बारे में बता। प्रधानमंत्री के साथ परिषद विभिन्न मुद्दों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। ठीक है, जो अपने राष्ट्रपति को जो सलाह देता है विभिन्न मुद्दों पर वो कौन देता है, प्रधानमंत्री के साथ जो है प्रधानमंत्री जो है अपने, अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था मैंने, प्रधानमंत्री प्लस जो है आपका जो परिषद। ठीक है, ये जो है अपनी प्रधानमंत्री के साथ जो परिषद होगी ना वो जो होगी इनको सलाह देगी, राष्ट्रपति जी को जो है अपने सलाह देगी। ठीक है, ये रहा अपना अनुच्छेद 74। ठीक है, कि क्या कैसे जुड़े हैं वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद उनके बीच में जो है वो किस तरह के जुड़े हुए हैं। तो आर्टिकल 74 जो है, अनुच्छेद 74 जो है वो उसके बारे में। उसके बाद अनुच्छेद 75 क्या कहता है, देखिए अनुच्छेद 75 के बाद 75 में क्या लिखा है, देखिए राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करता है, पीएम की नियुक्ति करता है। ये आर्टिकल 75 में लिखा है, अनुच्छेद 75 में लिखा हुआ है। ठीक है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन किसकी सलाह में करता है, वो आपके प्रधानमंत्री की सलाह पे करते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा राष्ट्रपति, अब देखिए जो भी कोई मंत्री है, ठीक है, तो वो किसके, राष्ट्रपति के। ठीक है, राष्ट्रपति अगर चाहें तो वो हटा सकते हैं उनको। ठीक है, राष्ट्रपति चाहें तो अपने पद पर बने, ये जो है अगर पद पर बने रहेंगे नहीं रहेंगे तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं, किसकी सलाह पे, प्रधानमंत्री की सलाह पे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो मंत्रिपरिषद है, पूरा मंत्रिपरिषद जो होता है वो क्या होता है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। ठीक है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। अब देखिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होने का मतलब क्या, अभी थोड़ी देर में आपको अगली स्लाइड में बताते हैं। आर्टिकल 74 देखिए, अनुच्छेद 78 का अनुच्छेद 78 जो है वो क्या कह रहा है, देखिए
पीएम देखिए सदस्यों की परिषद द्वारा किए गए सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करता है, ठीक है। देखिए परिषद द्वारा जो भी निर्णय होंगे तो पीएम जो होगा अपने राष्ट्रपति को सूचित करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति सदस्यों की परिषद के विचार के लिए मुद्दों का भी उल्लेख कर सकते हैं। आगे बात समझ में आपको? फिर जो राष्ट्रपति होते हैं, सॉरी, राष्ट्रपति जो है वो किसी भी कोई भी मुद्दा होगा तो उस पर क्या है विचार कर सकते हैं, ठीक है। परिषद के लिए के विचार के लिए मुद्दे को भी उल्लेख कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी मुद्दा अगर मान लीजिए राष्ट्रपति चाहते हैं तो अपने मंत्रिपरिषद जो है वो उस पर विचार करे तो उसके लिए मुद्दा दे सकते हैं अपने परिषद को, मंत्रिपरिषद को। 78 में जो है वो बताया गया है कि किस तरीके से जो है पीएम जो है अपने वो किसी भी मुद्दे की जानकारी जो है राष्ट्रपति को देते हैं। इस बारे में आपको पता होना चाहिए, 78 कहता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखिए क्या मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है? तो इसके बाद ये सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है, क्या मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है? तो देखिए यस, ठीक है, उसका आंसर है हाँ, ठीक है। जो भी सलाह अपने मंत्रिपरिषद द्वारा दी जाएगी राष्ट्रपति को तो उसके लिए क्या बाध्यकारी होंगे या नहीं होंगे? तो देखिए क्या है, अपने हाँ है, इसका इसका आंसर है हाँ है वो और बाध्यकारी, ठीक है, राष्ट्रपति जी। तो देखिए ये कब जो है ये इस तरीके की चीज़ जोड़ी गई अपने संविधान में। तो देखिए अब अपना जो 42वां संशोधन था, 42वां संशोधन 1976 का और 44वां संशोधन जो था वो अपने 78 का 1978 का। तो इसमें जो है वो ये दोनों चीज़ जोड़ दी गई, ठीक है। ये इन दोनों संशोधनों में कि बाध्यकारी होना, ठीक है, राष्ट्रपति का बाध्य होना, राष्ट्रपति जी का बाध्य होना किसके लिए? जो इनको एडवाइस दी जाएगी, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा, ठीक है। प्रधानमंत्री प्लस अपने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो मंत्रिपरिषद है, ठीक है, ये जो है बाध्यकारी होंगे, ठीक है, ये रहा। उसके बाद देखिएगा कि देखिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने कोई इसका जिक्र किया था कि मंत्री ये सामूहिक जिम्मेदारी क्या होती थी, सामूहिक जिम्मेदारी क्या होती है? देखिए तो सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत क्या होते हैं? सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत क्या होता है कि 75 आर्टिकल 75 में इसका जिक्र किया है, 75(3) में, ठीक है, जहां यह कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। होगा क्या इसमें? देखिए इस प्रावधान का अर्थ है कि एक मंत्रालय, ठीक है, एक मंत्रालय जो लोकसभा में विश्वास खो देगा, ठीक है, खो देता है तो वह इस्तीफा देने के लिए बाध्य होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए सरकार जो है वो अगर जो है सरकार जो है क्या अपना हाउस में, ठीक है, लोकसभा में, ठीक है, अगर मान लीजिए वहाँ बहुमत खो चुके तो सबको वो इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है, सबको इस्तीफा। ऐसा नहीं कि सारे मंत्रियों को इस्तीफा एक एक करके देना पड़ेगा, ठीक है। सारे मंत्री जो होंगे वो जिम्मेदार है अपने लोकसभा के लिए, तो क्या सबका इस्तीफा माना जाएगा। अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं हाउस में जो है वो इनकी मेजॉरिटी नहीं ला पाते किसी मुद्दे को लेके उनको मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो सारे जो है मंत्री जो है उनका इस्तीफा माना जाएगा वहाँ पर, ठीक है। वो क्या है, सरकार जो है वो बहुमत उनके पास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अपनी प्रधानमंत्री के बारे में, प्रधानमंत्री के जो जो कार्यालय के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट था, ठीक है, जो भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा वो हमने सारा डिस्कस कर दिया, ठीक है। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट लेक्चर में किसी और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।